मदन साहब को समझाया उन्होंने हम कैसे आएंगे। जो मदन साहब का ग्रंथ है नाम प्रकाश, उसमें जो वाणी छपी है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी कहां बोली गई थी, कहां सुनी थी उन्होंने? जब कबीर साहब के साथ मुलाकात हुई थी उनकी, और उन्होंने क्या बताया कि मदन जो तुम ज्ञान लेके बैठे हो, अष्टांग योग सिद्ध थे वो, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये है सार शब्द, इसका सिमरन कर। तो मदन साहब को ये कहते हुए समझाया उन्होंने कि जो सार शब्द मैंने तुम्हें दिया है, इसका तुम पंथ चलाओगे और इस पंथ में नाना प्रकार के गुरु आके बैठ जाएंगे जो दुनिया को अज्ञान परोस देंगे। उसके बाद मैं खुद आऊंगा यहां पर। तो वाणी में क्या बोला उन्होंने? बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथके समझेंगे, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। यानी मदन साहब के पद में हजारों साधु होंगे और सब अलग 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 ज्ञान दे रहे होंगे, इनकी बात नहीं माननी है। जो सार शब्द का भेद समझा रहा है उसकी बात माननी है। तो आगे क्या कहते हैं? कहते हैं 4 गद्दियां चलेंगी मदन पंथ में। कौन कौन सी? आचार्य गद्दी, दीवान गद्दी, कोतवाल गद्दी, कड़िहार गद्दी। ये 4 गद्दियां अर्थात ये गुण होंगे। यानी जो आचार्य बनने की ख्वाहिश रखेगा वो आचार्य गद्दी वाला हो गया। जो आश्रम के व्यवस्थाओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहेगा वो दीवान गद्दी का हो गया। जो झगड़े फसाद में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएगा, मैं ऐसे मैं वैसे, वो कोतवाल गद्दी का हो गया। और जो केवल जीव की मुक्ति की सोचेगा, उसको गद्दी वद्दी से, उसको आश्रम से कोई मतलब नहीं होगा, वो कड़िहार गद्दी होगा। कड़िहार का मतलब होता है भवसागर से पार कराने वाला। तो कहते हैं 4थी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात साझ कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, 4थी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं भाई। ये उनके आने का तरीका है।